जहां 22 साल की एज में लोग सोच रहे होते हैं उनको ज़िंदगी में करना क्या है, और वहीं पे मैं सिर्फ 22 साल की एज में करोड़पति कैसे बन गया। और मैं पहले आपको बता दूं कि मैं कोई अमीर फैमिली से बिलोंग नहीं करता। मेरे पापा पेंट का काम करते थे और मैं उन्हीं के साथ पेंट का काम करता था और महीने का 9,000 रुपये कमाता था। लेकिन आज मैं महीने के लाखों रुपए कमा रहा हूँ। और अभी आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे, ऐसा मैंने क्या करा जिसकी वजह से आज मैं करोड़पति बना। वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, और उसके साथ ना मैं आपको अपनी 3 गलतियां बताऊंगा। अगर वो मैं 3 गलतियां नहीं करता ना, मैं बहुत जल्दी करोड़पति बन जाता। और 99% लोग ये 3 गलतियां करते ही करते हैं। सो चलो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो मेरा नाम सतनाम सिंह है, मैं मोगा पंजाब का रहने वाला हूँ और मैं एक ना मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ। बचपन से ही ना मेरे भी बहुत बड़े सपने थे, मेरे को भी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना था, क्योंकि मैंने अपने घर में बहुत गरीबी देखी है और मैं नहीं चाहता था कि मैं वही लाइफ जीऊँ। और इसलिए मैंने बहुत छोटे से ही सोच लिया था कि मेरे को ज़िंदगी के अंदर कुछ करना है। और जब मैं ना 16 साल का हुआ, सबसे पहले मैंने YouTube स्टार्ट करा, क्योंकि उस टाइम पे ना बहुत सारे लोग थे जो YouTube स्टार्ट कर रहे थे और लाखों रुपए महीने के कमा रहे थे। तो मैंने भी सोचा यार YouTube पे वीडियोस अपलोड करेंगे, पैसे कमाएंगे और अमीर बन जाएंगे। जब मैंने ना यार स्टार्टिंग में YouTube स्टार्ट करा, मेरे को कुछ आइडिया नहीं था कैसे वीडियोस अपलोड करनी होती हैं, क्या करना होता है, कुछ नहीं था। मैं जस्ट रैंडमली वीडियो अपलोड कर रहा था और ऐसे ही मैंने काफी महीनों तक ना ऐसी वीडियोस अपलोड करी। और उसके बाद जब मैं ना 17 साल का हुआ तो मेरे को थोड़ा और चीज़ें समझ में आई, तो मैंने ना फनी वीडियोस बनाना स्टार्ट करा, मोटिवेशनल वीडियो बनाना स्टार्ट करा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी। लेकिन ना मैंने 8-10 वीडियोस ही बनाई और उसके बाद वीडियोस बनाना वो भी बंद कर दिया, क्योंकि मेरे को वीडियोस बनाने के लिए अपने दोस्तों की ज़रूरत पड़ती थी और मेरे दोस्त वगैरह नहीं आते थे, और इसलिए मैंने वो वीडियोज़ बनाना छोड़ दिया। और ऐसे ही ना 2 साल बीत गए और मैं 18 साल का हो गया। और उस टाइम पे ना मैंने PUBG खेलना स्टार्ट करा। पहले तो ना मैं सच बताऊँ, मैं टाइम पास के लिए खेलता था और मैं खेलता गया ऐसे कुछ महीने बीते। बट काफी टाइम वेस्ट करने के बाद ना मेरे को समझ में आया कि यार ये तो मैं गलत कर रहा हूँ, मेरे को तो जिंदगी में पैसे कमाने हैं, अमीर बनना है, ये सब मैं क्या कर रहा हूँ। बट उस टाइम पे ना मैं गेमर्स को भी देखा करता जो गेम खेलते हैं और वही गेम खेलकर पैसे कमाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना यार मैं भी गेमर बन जाऊं और गेम खेलकर ही पैसे कमाऊं। तो उस टाइम पे मैंने अपना एक गेमिंग चैनल स्टार्ट कर लिया, वहां पे मैंने वीडियोस अपलोड करी, काफी सारी चीजें करी। बट उस टाइम पे मेरे पास एंड्रॉयड फोन था, तो वहां पे मैं इतने अच्छे से वीडियोस अपलोड नहीं कर पाता था, चीजें नहीं कर पाता था, लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाता था। और उस टाइम पे मैंने अपने घर वालों को समझाया कि मेरे को गेमर बनना है और मेरे को पैसे चाहिए। तो मैंने उनको समझाया कि मेरे को ऐसे करके फ़ोन लेना है, उससे मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा। बट उनको इतनी चीज़ें समझ में नहीं आई। बट स्टिल मेरे पापा ने मेरे पे ट्रस्ट करा। बहुत मुश्किल से उन्होंने मेरे को 15,000 रुपये दिए और 15,000 रुपये ना मैंने इधर उधर से लोन लिया, इधर उधर से पकड़ा। और उस टाइम पे मैंने ना iPhone 8 Plus लिया। एंड उस टाइम पे मेरे को क्लियर हो गया कि अभी तो मेरी लाइफ सेट है, अभी तो मैं गेमर बनूंगा और बहुत ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो जाऊंगा। बट वहीं पे ना मेरे से एक गलती हो गई। जो मैंने iPhone 8 Plus लिया था ना, वो सेकेंड हैंड था। और मैंने क्या करा, मैं घर वालों को दिखाना चाहता था कि ये iPhone वाटरप्रूफ होता है, तो इसलिए मैंने उसको पानी के अंदर फेंक दिया। और जिसकी वजह से जो वो फ़ोन था ना, वो ख़राब हो गया। और वहाँ से ना जो मेरा गेमर बनने का सपना था, पैसे कमाने का सपना था, वो बिल्कुल टूट गया। और मैं सच बताऊँ, मैं खुद भी अंदर से बहुत टूट गया, क्योंकि एक 18 साल का लड़का जिसने कहीं से पैसे उधार लिए, अपने पेरेंट्स से पैसे लिए, और वो फ़ोन ख़राब हो जाए ना, उस टाइम पे मेरे पास कुछ नहीं था करने को और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया उस टाइम पे। बट उस टाइम पे ना मेरा एक दोस्त था, तो उसने मेरे को बोला कि यार तू चिंता मत कर, वो सिक्योरिटी की जॉब करता। तो उसने बोला कि तू भी ना मेरे साथ यही काम कर, सिक्योरिटी की जॉब कर, और वहाँ से ना तू जो पैसे कमाएगा, जिसके भी तूने पैसे देने हैं, तू वापस कर देना। मैंने 1-2 जगह ट्राई करा यार जॉब लेने का। मैंने मोगा में गया, मैं लुधियाना में ट्राई करा वहाँ पे, बट वहाँ पे ना मेरे को जॉब नहीं मिल पाई। और वहाँ पे अभी मेरे पास कोई काम नहीं था, तो वहाँ पे ना फिर मैंने अपने पापा के साथ पेंट का काम करना स्टार्ट कर दिया। और काफ़ी टाइम ऐसा ही चलता रहा। मैं पेंट का काम करता, घर आता, सोता, फिर सुबह काम पे जाता, और ऐसे ही मेरी लाइफ चल रही थी। बट जब ये सब मैं चीज़ें कर रहा था ना, तो मेरे पापा ने बोला कि तू पेंट का काम छोड़ के ना कोई और काम सीख ले। और उसके बाद ना मैंने फ्रिज, AC ठीक करने का काम सीखा, और मैं आई थिंक 5-6 महीने ये सब काम भी सीखता रहा। बट जब ये सारी मैं चीज़ें कर रहा था ना, फ्रिज ठीक करने का काम, AC ठीक करने का काम, वहाँ पे ना मेरा मन नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरे को ज़िंदगी में कुछ अलग करना था। बट मेरे को कोई आइडिया नहीं था, बट मैं करूँ क्या, कैसे करूँ, कुछ आइडिया नहीं था। बट फिर कुछ टाइम बाद ऐसी ज़िंदगी फिर से चलती गई और मेरे पापा ने मेरे को एक और फ़ोन ले दिया, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास फ़ोन नहीं था। बट एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मैं अंदर से टूट गया। हुआ क्या ना, मेरे पापा को 1 महीने के लिए घर से बाहर काम करने जाना था,
और सुबह के 4 बजे थे और मेरे पापा ने मेरे को बोला कि मेरे को कहीं पे छोड़ कर आ। और जब मैं उनको छोड़ने जा रहा था ना, तो उन्होंने मेरे को बताया कि उनके जो पाँव में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और उस टाइम पे मैंने उनको देखा कि उनसे चला भी नहीं जा रहा और मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, मैंने उनको बोला कि प्लीज़ पापा आप मत जाओ, आप वहाँ पे जाके काम कैसे करोगे। लेकिन उन्होंने मेरे को बोला कि मैंने ऑलरेडी पैसे ले रखे हैं और मेरे को काम करने जाना ही पड़ेगा। और सीरियसली ना उस दिन मैं बहुत ज़्यादा रोया। जब मैं घर भी वापस आ रहा था ना, मेरे आंखों के अंदर आंसू थे कि यार मेरा बाप कितनी मेहनत कर रहा है मेरे लिए, हमारी फैमिली के लिए। और उस टाइम पे ना मैं बहुत अंदर से टूट गया। और उसके बाद मैं घर गया और उस टाइम पे ना मेरे पास कुछ नहीं था करने को। बट ऐसे ही ना एक दिन, आई थिंक 1 हफ्ते के बाद, मेरे को इंस्टाग्राम पे ना एक रील दिखी जहाँ पे एक बंदा क्लेम कर रहा है कि वो बंदा दिन के 4 से 5 हज़ार रुपये कमा रहा है। मैंने सोचा यार मैं दिन के 10-10 घंटे काम करता हूँ यहाँ पे और मेरे को सिर्फ महीने के 9 हज़ार रुपये मिलते हैं और ये बंदा सिर्फ 2 दिन में उतने पैसे कमा रहा है। सच बताऊँ यार, जब मैंने उसको पहली बार देखा ना, मेरे को ट्रस्ट नहीं हुआ। मैंने बोला नहीं यार, ये इतने पैसे नहीं बनते होंगे, ये सब तो ऐसा ही है। बट जब मैंने देखा कि वो जो पैसे दिखा रहा है बंदा, उसके अकाउंट में भी आ रहा है, वो अपनी लाइफ जी रहा है, बढ़िया सब कुछ कर रहा है, तो वहां से मेरे को ये चीज क्लियर तो होगी कि यार ये एक्चुअली में काम करता है, ऐसे पैसे बनते हैं। बट फिर मैंने उस बंदे से कनेक्ट करा और मैंने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में समझा, मैंने कंटेंट क्रिएशन के बारे में समझा, मैंने डिजिटल स्किल्स के बारे में समझा। और उस टाइम पे मेरे को समझ में आ गया कि अगर ऑनलाइन पैसे कमाने हैं, सबसे बेस्ट तरीका ये है कि या तो तुम डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना सीख लो, या फिर तुम अपनी सर्विस सेल करना सीख लो। और मैंने सोचा अगर मैंने कुछ भी इनमें से सीख लिया ना, और मैं लाखों रुपए कमा सकता हूँ। और उस दिन ना मेरे को अपनी पहली गलती रियलाइज हुई। पहली गलती मेरी ये थी कि मैं आज तक ना पैसे के पीछे ही भाग रहा था। मैंने अपनी स्किल्स पे काम नहीं करा, मेरे को कुछ नहीं आता था। मैंने यूट्यूबर बनने के बारे में सोचा, मैंने गेमर बनने के बारे में सोचा, मैंने समझा ही नहीं कभी कि मैं समझूँ तो, मैं देखूँ तो यूट्यूब कैसे काम करता है। और बहुत सारे लोग ना यही गलती करते हैं, बस उन्होंने कहीं पे देखा और वो काम स्टार्ट कर देते हैं, वो अपनी स्किल्स के ऊपर काम नहीं करते। और ये भी मैंने गलती करी। बट फिर मेरे को तो समझ में आ गया कि अगर पैसे कमाने हैं ना, तो फिर स्किल सीखनी ही पड़ेंगी मेरे को। एंड फिर मैंने उस बंदे से कनेक्ट करा, उसको बोला कि मेरे को काम स्टार्ट करना है। एंड उस टाइम पे ना मेरे पास काम स्टार्ट करने के लिए, सीखने के लिए मेरे पास कोई पैसे नहीं थे। और मैं अपने पेरेंट्स के भी पहले पैसे खराब कर चुका था और उन्होंने भी मेरे को मना कर दिया कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, तू कहीं से अपना अरेंज कर, जा ये सब मत कर। और सच बताऊं, मेरे पापा ने मेरे को मना करा था। उसका रीजन ये है कि यार ये सब अगर रियल होता तो पूरी दुनिया यही करके पैसे कमा लेती। और हो सकता है आपके भी दिमाग में ये चीज आ रही होती, बट मैंने अपने पापा को समझाया कि पापा ऐसा नहीं है, क्योंकि ये स्किल है, हर बंदे के पास ये स्किल नहीं है और इसलिए सब बंदे पैसे नहीं कमा रहे। बट ऑब्वियसली मेरे पापा तो ये चीज नहीं समझे। बट मेरे को समझ में आ गया था अगर मेरे को पैसे कमाने हैं, मेरे को स्किल सीखनी पड़ेगी। फिर मैंने इधर उधर से पैसे अरेंज करे, अपने दोस्तों से इधर उधर से मैंने लोन लिया और तीसरे दिन मैंने काम को स्टार्ट कर दिया। जब मैंने स्टार्ट करा ना, मई का महीना था, 2022 चल रहा था। पहले 10 दिन मेरे को बहुत कम चीजें समझ में आई, बट मैं सीखना शुरू कर रहा था उस टाइम। और ऐसे ही मैं सीखता गया और 18वां जब दिन आया ना, मैंने अपने पहले 2000 रुपए कमाए। सच बता रहा हूं, मेरे को उस दिन जो खुशी हुई ना, वो खुशी मेरे को लगता है कभी नहीं हुई, क्योंकि पहली बार मैंने 2000 रुपए कमाए और जो कि मेरे अकाउंट के अंदर आ गए। और जब मैंने फैमिली को भी बताया, उनको भी ट्रस्ट नहीं हुआ कि सच में तूने 2000 रुपए ऑनलाइन कमा लिए। और इसके बाद ऐसी चीज़ें मैं और सीखता गया। मैंने महीने का 10,000 रुपये कमाया, फिर 20,000 रुपये कमाए, फिर मैंने 50,000 रुपये गया। और ऐसे करते करते ना 1 अगस्त आ गया और उस टाइम पे मेरे को अच्छे से याद है, मेरे पापा ने मेरे को बोला कि तू पैसे कमा रहा है ना, तो मेरा एक बहुत टाइम से ड्रीम है बुलेट लेने का। क्योंकि मेरे पापा के पास ना एक पुराना बाइक था जो कि हमने 10-15 हज़ार रुपए का लिया था। तो मैंने सोचा यार मैं पैसे कमा रहा हूँ अभी, है ना, तो सबसे पहले अपने फादर का ही ड्रीम पूरा करते हैं। तो मैंने उनको बोला कि मेरे को आप जस्ट 40 डेज दो, 40 डेज के बाद मैं आपको बुलेट लेकर दूंगा। तो मैंने काम करना स्टार्ट करा पूरा डेडिकेशन के साथ। और उस टाइम पे मैंने अपना विजन बोर्ड भी बनाया और उस टाइम पे मैंने लिख भी दिया था कि मैं आने वाली 10 सितंबर को अपने पापा को बुलेट गिफ्ट करूंगा। और सेम हुआ, मैंने काम करा, चीजें करी और सबसे पहले मैंने अपने पापा को बुलेट गिफ्ट करा। और मेरे को याद है मेरे पापा उस दिन बहुत ज्यादा खुश है, उन्होंने मेरे को हग करा। और मेरे को लगता है कि उस टाइम पे जो मैं प्राउड फील कर रहा था ना, मेरे को लगता था कि मैंने जिंदगी के अंदर सब कुछ अचीव कर लिया है, क्योंकि मैंने अपने पापा को ना उतना खुश कभी नहीं देखा। तो उस दिन वो बहुत ज्यादा खुश हुए। और 1 अगस्त 2022 को जब मैंने विजन बोर्ड बनाया था ना, वहां पे मैंने ये भी लिखा था कि मैं 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा। यार मेरे को कोई आइडिया नहीं था मैं कैसे कमाऊंगा, क्या
क्या करूंगा, क्योंकि उस टाइम पे मैं 50-60 हजार 1 लाख रुपए अराउंड कमा रहा था महीने के। मेरे को कुछ आइडिया नहीं था मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, बस मैंने लिख दिया। और उस टाइम पे मेरा एक ही गोल था कि अभी मेरे को महीने का 10 लाख रुपया कमाना है और 10 लाख कमाऊंगा महीने का, और 10 महीनों के अंदर मैं 1 करोड़ रुपए हिट कर दूंगा। बट जब मैंने 6 महीने काम करा ना, 6 महीनों में मैं 1 लाख से 2 लाख तक ही पहुंच पाया। और मैं सोच रहा था कि आने वाले 10 महीनों में मैं महीने का 10 लाख रुपया कमाऊंगा, ऐसे ही 1 करोड़ रुपए बन जाएंगे। और वहां से ना मेरे को अपनी दूसरी गलती रियलाइज हुई। वहां पे ना मैं सारी चीजें अकेले कर रहा था। ठीक है, मैं एड्स चला रहा हूँ, वो भी खुद से चला रहा हूँ, अगर मैं कंटेंट बना रहा हूँ वो खुद से बना रहा हूँ, मतलब जितनी भी चीजें हैं ना वो मैं सारी खुद से कर रहा था। तो वहां पे मेरे को ये गलती समझ में आ गई कि अगर मेरे को महीने का 10 लाख तक पहुंचना है ना, तो मेरे को लोगों को काम देना पड़ेगा जो मेरे लिए काम कर सके। और उस टाइम पे फिर मैंने क्या करा कि लोगों को काम देना स्टार्ट करा। मैंने सारी चीजें खुद से नहीं करी, जो मेरे को लगता था कि हाँ ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं ही कर सकता हूँ, ठीक है, वो मैंने काम करा। बाकी मैंने लोगों को काम देना स्टार्ट करा। और ये मेरी दूसरी गलती थी। और तीसरी गलती ना मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, जो 99% लोग करते हैं। और फिर से मैंने काम स्टार्ट करा। मैं महीने का 1 लाख से 2 लाख तक पहुंचा, फिर 3 लाख तक पहुंचा। बट अभी भी जो मेरा गोल था ना महीने का 10 लाख रुपए कमाने का, वो पूरा नहीं हो रहा था। बट मेरे दिमाग में ना सोते उठते बैठते खाते एवरी टाइम मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मेरे को महीने के 10 लाख कमाने हैं, कैसे ना कैसे करके कमाने हैं। एंड उस टाइम पे ना मेरे को अपनी एक और गलती रियलाइज हुई, जो सबसे बड़ी मैं गलती कर रहा था, जिसकी वजह से मेरी ग्रोथ रुकी हुई थी ना। एंड उसके बाद फिर मैंने अपनी उस गलती को सुधारा। एंड उसके बाद मैंने सिर्फ 3 महीनों तक काम करा। और 3 महीने के बाद जो गेम है ना वो पूरी तरीके से चेंज हो गई, क्योंकि उसके बाद आता है अक्टूबर 2023। अक्टूबर के महीने में मैंने 8 लाख रुपए कमाए। और उसके बाद आता है नवंबर, मैंने 13 लाख रुपए कमाए। दिसंबर के अंदर मैंने 18 लाख रुपए कमाए। और जनवरी के अंदर मैंने 10 लाख रुपए कमाए। फरवरी के अंदर मैंने 16 लाख रुपए कमाए। और ऐसे करते करते 24 मई 2024 को मैंने अपना पहला 1 करोड़ रुपया हिट करा। और वो फीलिंग भी ना मैं आपको बोलकर नहीं बता सकता, क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो से उठकर 1 करोड़ रुपए तक पहुंचा। पहले तो मेरे को भी यकीन नहीं हो रहा था कि सच में मैंने 1 करोड़ रुपए कमा लिए, वो भी इतनी यंग एज में। बट वो सब पैसा मेरे अकाउंट में आ चुका था, चीजें खरीद रहा था, मैं सब कुछ कर रहा था। और जो मेरे को उस दिन खुशी हुई ना, वो मैं आपको बोलकर बता ही नहीं सकता। मैं इतनी यंग एज के अंदर करोड़ रुपया कमा लूंगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं बस काम करते गया और यहां तक पहुंच गया। एंड उसके बाद जाके ना मेरे को जो चैन की सांस मेरे को आई कि जो मेरा गोल था ना 10 लाख रुपए कमाने का, वो जाके पूरा हुआ। एंड उसके बाद मैंने अपनी फैमिली को फॉर्च्यूनर कार गिफ्ट करी, अपनी फैमिली के लिए घर बनाया, उनको ट्रिप्स पे लेकर गया। एंड और बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी फैमिली के लिए करी। एंड 2025 में मैं दुबई शिफ्ट हो गया। मेरे को और ग्रो करना था और लाइफ को एक्सप्लोर करना था, इसलिए मैं दुबई आ गया। एंड इस टाइम पे मैं दुबई के अंदर रहता हूँ। आज मेरा दुबई में एक बिजनेस है, उसके अलावा मैं 2 ऑनलाइन बिजनेस रन कर रहा हूँ। और मैं महीने के लाखों रुपए कमा रहा हूँ। और जो मैं आज जिंदगी जी रहा हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये मैं कभी जिंदगी जी पाऊंगा, लेकिन मैंने धीरे धीरे स्टार्ट करा, चीजें समझा, एक स्टेप लिया, दूसरे स्टेप पे गया, और ऐसे करता करता मैं आज यहाँ तक आ गया। एंड अगर आप भी मेरे से डिजिटल स्किल सीखना चाहते हो, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना आपको एक फॉर्म मिलेगा, उसको आप फिल करो। अगर आप एलिजिबल होते हो तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, जहां पे मैं आपके साथ कनेक्ट करूंगा और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। एंड अभी मैं आपको बताता हूं जो मैंने सबसे बड़ी गलती करी, जो मेरी तीसरी गलती थी। अभी मैं ना हर बार ये चीज बोलता हूं कि आप अपना सर्कल चेंज करो। जब मैं ना महीने के 1-2 लाख रुपए कमा रहा था, तो मेरे जो दोस्त थे, जो मेरे आसपास वाले लोग थे ना, वो महीने का 20,000, 30,000, ज्यादा से ज्यादा कोई 40,000 रुपए कमा रहा होगा। जब मैं उनके साथ रह रहा था ना, वो मेरे को बोलते कि यार तू तो बहुत ज्यादा कमा रहा है, महीने के 2 लाख रुपए कमा रहा है, तेरे को और ज्यादा पैसे कमाने की क्या जरूरत है। तो कहीं ना वहां पे मैं सेटिस्फाई हो गया, मैं अपने कंफर्ट जोन में चला गया। मेरे को लगने लगा कि यार मैं बहुत पैसा कमा रहा हूं, मेरे को क्या जरूरत है। वहीं पे ना जब मैं कंफर्ट जोन में चला गया और मैं काम नहीं कर रहा, तो कहां मैं अपने गोल को अचीव कर पाऊंगा। और यही ना सबसे बड़ी गलती है लोगों की। देखो, अगर आपको अमीर बनना है ना जिंदगी के अंदर, सबसे पहले आप अपना सर्कल चेंज करो। आप किन लोगों के साथ रहते
रहते हो, किन लोगों के साथ उठते बैठते हो ना, बहुत ज्यादा मैटर करता है ये चीज। और उस टाइम पे जब मैं महीने के 1-2 लाख रुपए कमा रहा था, मेरे पास कोई ऐसा बंदा नहीं था जो महीने के 10 लाख रुपए कमा रहा हूं मैं उससे जाके बात कर लूं। और उस टाइम पे मैंने सिंपल एक चीज ट्राई करी, मैं सिर्फ उन लोगों को देखता जो महीने का 10, 15, 20 लाख रुपए कमा रहे हैं, वो भी सोशल मीडिया के थ्रू। मैं देखता वो लोग कैसी लाइफ जी रहे हैं, उनकी मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट करी, मैंने पॉडकास्ट देखना स्टार्ट करे, बहुत सारी ऐसी चीजें देखी, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कैसे खाते पीते हैं, लाइक एवरीथिंग मैंने नोटिस करना स्टार्ट करा। और उसी की वजह से ना मेरा दिमाग खुला कि यार लोग तो बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, मैं 2-3 लाख में ही सेटिस्फाई हो रहा हूं। और उसी की वजह से ना मैं बहुत ज्यादा आगे आ पाया। आज मैं दुबई में बैठा हूं, बहुत पैसे कमा रहा हूं। ये सारी चीजें इसलिए हो पाई क्योंकि मैंने सर्कल चेंज करा। और उसके बाद अभी मैं दुबई में आ गया और लोगों से मिलता हूं, मेरे को लगता है कि मेरे को और जिंदगी में ग्रो करना है और चीजें करनी है। सो जो मैंने गलतियां करी हैं, तुम लोग वो गलतियां मत करना, जिसकी वजह से जो तुम करना चाह रहे हो, जितना तुम्हारा गोल है पैसे कमाने का, तुम बहुत जल्दी उसको अचीव कर सकते हो। अगर आपको कोई काम पता है ना जो करके आप अपनी और अपनी फैमिली की लाइफ चेंज कर सकते हो, आपने सुना होगा ना कि एक ही बंदा लगता है जो पूरी फैमिली की जिंदगी चेंज कर सकता है, ठीक है, सिर्फ एक बंदा। और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर वो हिम्मत है, आप कर सकते हो, स्टार्ट कर दो। जो आपको पता है, मेहनत करो दिन रात, जो आप जिंदगी में अचीव करना चाहते हो वो कर सकते हो। और रिस्क लेने से मत डरो। अगर आपकी एज अभी 16 से लेकर 25-30 साल के अंदर है ना, तो भाई जितना ज्यादा रिस्क ले सकते हो अभी रिस्क लो, जितना ज्यादा सीख सकते हो सीखो और अपनी जिंदगी को चेंज करो। और बाकी इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।